गुड इवनिंग गाइस। आज है 17 मार्च और अभी शाम के 4:40 हो रहे हैं। अगर आप देखोगे आज मार्केट में क्या हुआ है, जैसे कि हमने कल वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 23,502 था, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई लो ब्रेक कर दे तो मार्केट ये जो एग्जॉशन गैप बना है यहाँ पर, ये फिल करने जाएगा। कल कल का अगर आप वीडियो जाकर देखोगे तो यहाँ पर 23,639.15 ये एग्जैक्टली टारगेट भी दिया हुआ था और आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है। अगर आप हमारा ग्रुप देखोगे, जो फ्री बियॉन्ड प्राइस एक्शन का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी जब सुबह ब्रेकआउट हुआ था तब बताया था। एंड अगर आपने कॉल बाय किया है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो आप आईटीएम बाय करोगे सेफ सेफ ट्रेड के लिए, तो उसका टारगेट भी यहाँ पर तुरंत हिट भी हो गया था। इनफैक्ट मार्केट 562 लेवल भी गया और वहां से आगे आपका अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा तो वो हिट हो गया होता। यहाँ से जब मार्केट अपना लेवल क्रॉस किया, यहाँ से आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होके आपको दोबारा यहाँ से एंट्री मिली होती और आप अपने ये टारगेट तक के लिए होल्ड किए होते। अगर आप जाकर एनालिसिस वीडियो कल का भी देखोगे तो कल भी हमने कहा था कि जब तक हम इस पीडीएच के नीचे रहेंगे, मार्केट अभी भी बियरिश टेरिटरी में रहेगा। जैसे ही मार्केट पीडीएच क्रॉस करेगा हम बुलिश टेरिटरी में आ जाएंगे। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर आज मार्केट का देखोगे तो मार्केट ने आज पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, राइट। 23,502 पहले की पीडीएच था और आज क्लोजिंग दिया है 23,581। इसका मतलब अभी क्या हुआ है, मार्केट में ट्रेंड अभी बुलिश हो चुका है मार्केट का। जो इतने दिनों से ट्रेंड बियरिश चल रहा था, अभी अपना फाइनली जाके ट्रेंड इज नाउ बुलिश। ये एग्जॉशन गैप भर चुका है, ये पहला सिग्निफिकेंस भी रहा है यहाँ पर कि अभी ट्रेंड तो बुलिश हो ही चुका है 100%। ऊपर से अपने को पीडीएच के ऊपर ब्रेकआउट और क्लोज भी मिल चुका है। सो नाउ वी आर श्योर एंड वी आर सर्टेन दैट ट्रेंड हैज नाउ टर्न बुलिश। अभी अपन यहाँ से सबसे पहले आगे एनालिसिस देख लेते हैं कि अगर ये बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ है तो क्या यहाँ से एक पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, या फिर ये एक बुलिश करेक्टिव वेव है, या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, अपन फिर से अपन अपना पूरा बड़ा एनालिसिस देखते हैं। अपन मंथली में अपन ने नीचे से लेकर ऊपर तक अगर आप देखो, अपन ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क किया था। और ये अपना जोन, अगर आप अपना फर्स्ट वीडियो देखोगे चैनल पर जो पोस्ट किया था, उसमें भी हमने कहा था क्लियरली कि फेल्ड एक्सेस टू जोन में जब प्राइस आएगी, या फिर फेल्ड एक्सेस टू आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर आप यहाँ से लॉन्ग्स भी नहीं बनाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आज पीडीएच ब्रेकआउट होता है यहाँ पर आपके, या तो फ्यूचर्स में लॉन्ग, या आप अगर ऑप्शन शॉर्ट करके ले जाना चाहते हो तो ऑप्शन शॉर्ट, दोनों की एंट्रीज बन जाएंगी, बराबर। अब आप देखिए कि अगर यहाँ से एक अप मूव आ रही है तो क्या ये इम्पल्स है या ये करेक्टिव है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अभी भी अपने को मार्केट ने सिग्नल दिया है कि ये लो, जैसे कि कल हमने सिग्नल वीडियो पर भी बताया था कि ये लो जो है ये वापस मार्केट टैप इन करने आएगा आगे जाकर। ये लो अपना आगे जाकर टारगेट बनने वाला है। पर सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे मार्केट में, ये स्ट्रक्चर रहा है जो कि डाउन ट्रेंड में था। अब अगर आप देखो इस डाउन ट्रेंड को, अगर अपन एक एलियट वेव का एस्पेक्ट से अपन देखना चाहेंगे कि क्या ये अगली मूव आ रही है, ये करेक्टिव है या इम्पल्स है, और अगर ये करेक्टिव है तो ये कहाँ तक जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कौन से लेवल्स तक जाएगी, कौन से लेवल से अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा या क्या होगा, वो पूरा अभी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मार्क कर रहे हैं, बराबर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करता है, ये पूरा जो डिस्टेंस है इसको परसेंटेजेस में कैलकुलेट करेगा। तो अगर आप देखो अपन इस हाई, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक अपन अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं तो 38% अपना आ रहा है
23,074 लेवल पे, राइट। अब ये एक 38% जो कॉन्सेप्ट है, 38% जो रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिबोनाची और एलियट वेव दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको करेक्टिव वेव के टारगेट्स भी समझेंगे। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, आप देखो, अपन ये करेक्टिव वेव एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट 38% तक जाएगी, ये अपन कहते हैं। अगर ये 38% तक ना जाए और उससे पहले ही अगर यहाँ से कहीं से टर्मिनेट होके फिर से एक डाउन ट्रेंड चालू कर देगी, तो अपन नहीं कह पाएंगे कि ये जो अप मूव आई है ये एक करेक्टिव है। इनफैक्ट ये पूरी मूव, ये जो करेक्टिव अप मूव आई है, ये इसी पूरे बड़े इम्पल्स का पार्ट बन जाएगी। ओके, तो आप देखो अभी प्राइस को एटलीस्ट 38% ट्रैवल करना पड़ेगा टू बी कंसिडर्ड दिस एज अ करेक्टिव वेव। अब अगले कुछ दिनों की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप समझिए क्या रहेगी। यहाँ पर ये करेक्टिव वेव मतलब होती क्या है, सबसे पहले आप वो समझो। करेक्टिव वेव मतलब डल मूवमेंट, नॉट सुटेबल फॉर ऑप्शन बाइंग। क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हो सकता है, यहाँ पर मार्केट हो सकता है गैप अप में ही ओपन हो और पूरा दिन साइडवेज रहे और फिर जाकर एंड में एक मूव आए, या फिर मार्केट ओवरलैपिंग कैंडल्स बना सकता है अभी अगले कुछ दिन। तो आप देखिए, इस वजह से अपन करेक्टिव वेव में बड़े टारगेट्स लेने नहीं जाएंगे, ना ही कोई बड़ा एनालिसिस रखेंगे। इनफैक्ट अपने सिर्फ जो टाइम साइकिल डेज है, जैसे कि पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, अगला टाइम साइकिल डे आ रहा है 19 मार्च, जो कि है परसों। तो 19 मार्च को अपन देखेंगे मार्केट में कि करेक्ट टाइम साइकिल डे का क्या हो रहा है उस दिन 18th का कैंडलस्टिक एनालिसिस अपन करेंगे, और उस बेसिस पर अपन देखेंगे कि 19th को क्या मूव आ सकती है। तो 19th एक डे होगा अपने लिए जिस दिन अपन ऑप्शन बाइंग के लिए जाएंगे। कल अपन ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, भले ही मार्केट में कितनी भी बड़ी मूव आने दो, आप देखो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मार्केट का ट्रेंड जानना चाहो, अभी ट्रेंड कैसे डिटरमाइन करेंगे, सिंपल है, देखो, पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने, तो आप अभी अगली कैंडल मतलब आज की कैंडल का लो मॉनिटर करो, जो कि रहेगा पीडीएल। जब तक मार्केट इस पीडीएल के ऊपर है कल के लिए, आपका ट्रेंड बुलिश है। सिंपल, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बिल्कुल दो बार सोचना नहीं है कि क्या होगा कैसा होगा। जब तक मार्केट पीडीएल के ऊपर है, आपका ट्रेंड बुलिश है। और आप मार्केट को ले जाओ। अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हो या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो ये पीरियड है आपको ट्रेड करने के लिए। ऑप्शंस बायर फिलहाल आप मार्केट में पर्टिकुलर डेज पर काम कीजिए, क्योंकि अपन करेक्टिव वेव के फेज में अभी घुस रहे हैं। ओके, ये वो फेज है जहां पर ऑप्शन बायर को काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं, काफी प्रॉब्लम होती है। उनको ये समझ नहीं आता है कि यार अपन एनालिसिस तो सब सही कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी बनते हैं, आपका इंडिकेटर भी सिग्नल देगा, आपके चार्ट्स, आपके लेवल्स भी टैप होंगे, आपके चार्ट्स पे जो भी आप कर रहे हो वो सब होगा, पर मूव नहीं आएगी। उसका मेन आंसर है, आप समझो, करेक्टिव वेव। एलियट वेव का इम्पल्स और करेक्टिव का क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता करना है कि किस दिन अपन आकर ट्रेड करें, किस रैली में ट्रेड करें, किस साइड अपन ट्रेड करें। उसके बिना ट्रेड करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो, क्योंकि अपने को टाइम वैल्यू का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, राइट। उसके अलावा अगर आप देखोगे अगला रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, अगर आप रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने की बात करोगे, इस कैंडल का क्लोज एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप देखो कि अगर आप कोई ट्रेड ले भी रहे हो, इन शॉर्ट अगर आप फ्यूचर्स बाय करके ले जा रहे हो, तो यहाँ पे आप अगर कुछ क्वांटिटीज स्क्वायर ऑफ करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक काफी स्ट्रांग अच्छा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। आगे जाकर अपन देखेंगे कि अपन किस टाइप की मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं अभी फिलहाल एक स्कीमेटिक टाइप बना देता हूँ, एटलीस्ट 38% टैप हो, क्योंकि वो उसके बिना करेक्टिव वेव हुई है अपन बोल ही नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट एक 38% लेवल टैप करें। मैक्सिमम प्राइस जा सकता है, आप देखो 78, अपना एलियट वेव का कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइस ये 78 लेवल ब्रेक कर दे, जो कि 25,258 आ रहा है, तो अपन फिर हो सकता है अपन ये पूरा वेव ही रिट्रेस कर जाए और फिर उसके बाद गिरेंगे।
पर आप समझो, एक चीज बहुत श्योर शॉट और एक चीज बहुत सर्टन है अपने लिए, क्या? कि मार्केट आगे जाके, जैसे मार्केट ने इधर आपको एक इम्पल्सिव डाउन मूव दिया है, वैसे सेम मार्केट आपको आगे जाकर कुछ दिनों में एक इम्पल्सिव डाउन मूव दोबारा देगा, और टारगेट रहेगा इस ग्रीन कैंडल का लो। ये अपने को पहले ही पता है, जो कि आप देख सकते हो 22,955। तो ऑप्शन बायर्स जो है, फिलहाल आप थोड़ा देख कर काम कीजिए। इनफैक्ट अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। कैपिटल प्रिजर्वेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है एज एन ऑप्शन बायर। As an option seller and futures trader, you can definitely go with longs and put shorts. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि मार्केट डाउन ट्रेंड चालू कर रहा है? जब होगा तब तो अपन देख ही लेंगे वैसे भी, बट जस्ट आपको एक हिंट दे दूं अगर मैं, तो यहाँ पर जो भी कैंडल्स बनते चलेंगी, आप उनके पीडीएल मार्क करते चलिए। जैसे ही मार्केट में पीडीएल ब्रेकआउट और उसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगा, आप समझना ट्रेंड डाउन हो चुका है, और सीधा आप इस टारगेट के लिए काम करने जाओगे। तो बीच बीच में जो भी आपको ट्रेड्स मिलेंगे, वो सारे के सारे सेल ऑन रैली बनेंगे, जहां पर आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, तो सिंपल है एनालिसिस। फिलहाल तो आप देखो, एक ट्रेंड अप मूव चालू हो गई है यहाँ पर 38% तक। अपन समझ रहे हैं कि अगर 38% टैप होता है तो ये करेक्टिव वेव बन जाएगी। उसके आगे अपन दोबारा डाउन मूव के लिए काम करेंगे। बाकी फिलहाल उसके अलावा और कुछ ऑप्शंस बाइंग के लिए फिलहाल कुछ है नहीं मार्केट में। कल आप नहीं काम करोगे तो भी चलेगा। 19th को आप काम कीजिए, क्योंकि 19th एक हमारा टाइम साइकिल डेट आ रहा है। लूनार टाइम साइकिल टॉपिंग डेट है। टॉपिंग बॉटम का छोड़ दो, कोई इशू नहीं अभी, बट 19th आपका एक इम्पॉर्टेंट डेट बनेगा। उस दिन आप ऑप्शन बाइंग में जा सकते हो, क्योंकि उस दिन प्रेशर रहेगा मार्केट। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वोलेटिलिटी बनेगी। वोलेटिलिटी रहेगी तो ही आपके प्रीमियम्स भागेंगे और ऑप्शन बाइंग में हमें बेनिफिट होगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस। इसके अलावा कुछ अभी फिलहाल एनालिसिस है नहीं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, सिंपली स्पीकिंग। ऊपर के भी अगर आप रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना चाहो तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर भी। ये दोनों अपने लिए क्या है? रेजिस्टेंस लेवल्स। ऑसम। सो यही था शॉर्ट एंड स्वीट अपना एनालिसिस मार्केट का। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर आपको कुछ इश्यूज हो, तो आप ज़रूर हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना हो या फिर आपको कुछ सीखना हो, समझना हो, सो दैट हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना सकें। ओके, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर द चैनल एज वेल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको इस एनालिसिस का बेनिफिट हो। नो मैटर अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स कर रहे हैं, एक अगर उनको एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि किस साइड कौन सी मूव आ रही है, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रह पाते हो मार्केट में। जो कि मेरे अकॉर्डिंग एज अ ट्रेडर, मैं इतने सालों से मार्केट्स में काम कर रहा हूँ, एज अ ट्रेडर मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर अपन प्रिपेयर्ड ही नहीं रहेंगे तो मार्केट में अपने हाथ से मूव्स मिस हो जाती हैं, जो अपने को बाद में रिग्रेट होता है कि अरे यार, अगर पता होता पहले ही तो मैं शायद यहाँ पर ये पोजीशन बना लेता, या फिर यहाँ पर मैं जल्दी अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेता, प्रॉफिट कैपिटलाइज कर लेते। राइट, परफेक्ट। देन गाइस, आई मीट यू अगेन। तब तक के लिए आप आपका काम चालू रखिए, चार्ट वर्क और प्रैक्टिस चालू रखिए। जल्दी अपन कल मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।